हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद माय न्यू वीडियो। आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, जो कि है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, तो पढ़ लेते हैं मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर्स ऑफ द बिजनेस ऑन द प्रोजेक्ट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। रेट ऑफ रिटर्न, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? रेट ऑफ रिटर्न। जो भी बिजनेस के जो प्रोजेक्ट हैं इन्वेस्टर के द्वारा हमें उनसे मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट किया जाए तो वो हमारी क्या होती है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द कॉस्ट ऑफ अ कंपनीज फंड। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है वो क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कंपनीज के फंड होते हैं, जैसे कि डेब्ट हो गया हमारा एंड इक्विटी हो गया। ओके, तो ये हो गया हमारा मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इम्पोर्टेंस क्या क्या होते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन, मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ओके, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? जो भी कंपनी ने फंड ले रखे हैं, जैसे इक्विटी, डेब्ट, प्रेफरेंस शेयर, उन सभी के लिए रिक्वायरमेंट होती है रेट ऑफ रिटर्न क्या है। तो फर्स्ट होता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ये क्या होता है? कैपिटल बजटिंग ये डिसाइड करता है कि प्रोजेक्ट लेना चाहिए कि नहीं। जैसे कि मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, लॉन्ग टर्म असेट्स पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, उसका रेट ऑफ रिटर्न हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सब देख के उस पर हमें लॉन्ग टर्म असेट्स पर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, ये बताता है हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन। सेकंड होता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। इसमें क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी, रिटर्न मैक्सिमम टैक्स प्लानिंग टूल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एंड इंक्रीज फर्म वैल्यू। ये फर्म की वैल्यू को बढ़ाता है, एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स को, एंड टैक्स प्लानिंग टूल बनाता है ये, और रिटर्न मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न मैक्सिमम को इंक्रीज करता है, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत रहती है। नेक्स्ट आता है हमारा डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। ये क्या होता है? एम एट मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स while एट द सेम टाइम कंसिडरिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग ऑफ अ कंपनी। जो हमारी कंपनीज के शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें कंपनीज के प्रॉफिट में से प्रॉफिट दिया जाता है, उसे डिविडेंड बोला जाता है। तो इसका एम होता है कि मैक्सिमाइजेशन वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। तो नेक्स्ट आता है हमारा मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लास्ट पॉइंट है ये हमारा मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये होता है अ फर्म मस्ट डिसाइड वेयर टू इन्वेस्ट द फंड सच दैट इट कैन अर्न मैक्सिमम रिटर्न्स। एक फर्म डिसाइड करती है कि हमें अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, फंड को कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ से हमें मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। उस जगह पर या उस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ से हमें मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। ये होता है हमारा मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन।